नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आलोक। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को घेरने में असफल रहे पाकिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो का एक बयान किस तरीके से सुर्खियां बटोर रहा है और लगातार उसका विरोध हो रहा है, वो भी तब जब देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को लेकर के किस तरीके से बयानबाजी की है या यूं कहें कि अमर्यादित टिप्पणी की है। एक ऐसा बयान जिसे शायद एक सभ्य समाज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता और पूरे देश में विरोध के सुर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो पीएम मोदी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और भुट्टो के बेशरम बोल और बीजेपी का हल्ला बोल। तो पीएम के खिलाफ बिलावल भुट्टो ने उगला जहर और उस जहर उगलने के बाद किस तरीके से विरोध के सुर लगातार तेज होते जा रहे हैं। तो पाक मंत्री की गंदी जुबान, देश नहीं सहेगा अपमान, और भुट्टो की बदजुबानी और सड़क पर जो है वो हिंदुस्तानी और पीएम के खिलाफ बिलावल भुट्टो ने उगला जहर। अब किस तरीके से सरकार जवाब देगी, डिप्लोमेसी पर किस तरीके का असर पड़ेगा, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर के सब जग जाहिर है, लेकिन अब आने वाले समय में और किस तरीके से रिश्ते फिलहाल होंगे और पीएमओ क्या कुछ एक्शन लेगा, ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। तो पूरे देश में किस तरीके से विरोध के सुर लगातार आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लोगों की नाराजगी साफ तौर पर सामने आ रही है और पुतलेबाजी हो रही है, कहीं पुतला दहन किया जा रहा है और कहीं जगह जगह पर किस तरीके से नारेबाजी भी हो रही है। लोगों का गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो आलोचना भी हो रही है, प्रदर्शन भी हो रहा है, क्योंकि यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो सारी हदें पार करते हुए पाक विदेश मंत्री ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री पर जो आरोप लगाया है कि, और इसी के साथ कई ऐसे आरोप लगे हैं कि वो भारत के नहीं आरएसएस के पीएम और विदेश मंत्री हैं, ये भी कई बार किस तरीके से आरोप लगा, और गुजरात की जनता को लेकर के किस तरीके से कहा। तो ये 130 करोड़ देशवासियों ने कहीं ना कहीं अपनी प्रतिष्ठा पर लिया है इस तरीके के बयान। ये विरोध अब कोई बीजेपी, सपा, कांग्रेस का नहीं रह गया, अब 130 करोड़ की जनता का ये विरोध प्रदर्शन साफ तौर पर बन गया है। तो इसकी बदजुबानी और सड़क पर है हिंदुस्तानी। सरकार किस तरीके से अब माकूल जवाब देगी। तो ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे, क्योंकि बात यहां पर पक्ष विपक्ष की नहीं है, आरोप प्रत्यारोप की नहीं है, बात है देश के प्रधानमंत्री। और जब बात देश की होती है तो समूचा विपक्ष, सारा देश एकजुटता दिखा रहा है और वही उसी की बानगी भी नजर आनी चाहिए। मैं साफ तौर पर यहां पर मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होगा। चलिए आए हुए मेहमानों से जल्दी से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ डीपी सिंह जी हैं, नेता कांग्रेस। डीपी सिंह जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। रजनीकांत मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता आरएलडी। रजनीकांत जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं ऋषि कुमार दीक्षित जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, रक्षा एवं सामाजिक विशेषज्ञ के तौर पर आज हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे हम तमाम सारे सवालों को जानेंगे और समझेंगे। ऋषि जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं राजनीतिक बहस नहीं बनाऊंगा, लेकिन कुछ तथ्य निकल करके आए, क्योंकि आज एक बड़ा पैनल है, ऋषि जैसे लोग हमने बुलाए हैं आज पैनल में। ऋषि जी, मेरा सबसे पहला सवाल आज आपसे ही है, मैं इसीलिए कोई अभी राजनीतिक बहस नहीं कर रहा हूं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है, पीएमओ से किस तरीके से लोगों की नजरें हैं कि क्या कुछ एक्शन लेगी, विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी हुई है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को घेरने में असफल रहे बिलावल जरदारी भुट्टो का यह बयान, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ऐसे समय में यह बयान आया है। मैं अपने सभी साथियों को नमस्कार करता हूं और भारत समाचार टीवी को भी, इसलिए कि इस बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे को और बड़े इफेक्टिव तरीके से लाए हैं डिबेट पे। इन्होंने इसको जो है रखा है कि इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल जी की अपने तरफ से, अपने संगठन की तरफ से और ये कह सकता हूँ कि साथियों की तरफ से मैं कठोर निंदा करता हूँ उसकी। ये बहुत निंदनीय है, अक्षम्य है। बट एक टाइम पे मैं देखता हूँ कि हम लोग जितना हर्ट हुए हैं उससे ज़्यादा पाकिस्तानी भी हर्ट हुए होंगे
कि ऐसा इमेच्योर बयान एक नेशनल एरेना पे जाकर के वहां के विदेश मंत्री देता है तो वहां के लोग भी इससे खुश नहीं हुए होंगे, क्योंकि इससे छवि एक व्यक्ति विशेष की नहीं है। अगर एक इमेच्योर पर्सन जिसको अनुभव नहीं हो तो वो अगर ऐसी बात करता है तो हम तो कह सकते हैं कि बात चूंकि एक इंटरनेशनल एरेना पे हुई है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हुई है और यूनो जैसी संस्था में हुई है तो उसका बहुत बड़ा मायने है। लेकिन यह कह के उसको हल्का नहीं कर सकते कि अरे नहीं वो तो बात निकल गई, जैसे पाकिस्तान में एक दूसरे को लोग बोलते रहते हैं। तो ये चीज जो है संस्कार की बात है, उनकी परवरिश शो करती है और एक तरह से चूंकि इंटरनेशनल जगह पे उन्होंने मंच पे बोला है तो उस देश का भी चाल चरित्र और चेहरा वहां पे उजागर होता है। और इस वास्ते मैं ये फिर बताना चाहता हूं कि इसको सारे वर्ल्ड कम्युनिटी को, नॉट ओनली इंडिया, कि आप व्यक्तिगत रूप पे एक पीएम जो है हमारा फेस है, हमारे 130 करोड़ जनता का फेस है और उसके बारे में ऐसी ओछी बात कोई कह दे इतने बड़े मंच के ऊपर, तो उन्होंने अपनी क्रिकेटी तो कराई है, अपना कद दिखाया है, वो क्या है वहां पे, तो खुद ये सब। और बिल्कुल बड़ी बात है कि पाकिस्तान जिस तरीके से जिन मुद्दों को लेकर के, चाहे वो अर्थव्यवस्था को लेकर के हो, चाहे वो आतंकवाद को लेकर के हो, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के जूझ रहा है खुद, और भारत को लेकर के, भारत के प्रधानमंत्री को लेकर के किस तरीके से बयान दिया है। मैं आऊंगा, कुछ और चीजों को समझूंगा। मैं डीपी सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। डीपी सिंह जी, आज मुझे थोड़ा सा अलग तरीके के सवालों के जवाब की आपसे उम्मीद है। मैं शुरुआत में मैंने कहा कि कोई पक्ष विपक्ष नहीं है आज, क्योंकि बात अब देश के प्रधानमंत्री के बयान को लेकर के किस तरीके से उन पर टिप्पणी की है, अमर्यादित टिप्पणी की है। अब तो आज समूचा विपक्ष भी मुझे लगता एक होगा, कोई अलग नहीं होगा। देखिए आलोक भाई, निश्चित तौर पर बिलावल भुट्टो ने सोची समझी रणनीति के तहत जिस तरीके से यूएनओ में उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर अमर्यादित ओछी टिप्पणी किया है, उसके हम कड़े शब्दों में कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। और निश्चित तौर पे भारत सरकार को इस पर, विदेश मंत्रालय को इस पर सख्त आपत्ति दर्ज करानी चाहिए और इस पर मुंहतोड़ जवाब उनको देना ही चाहिए। रही बात भारत में विरोध का, तो मैं कहना चाहता हूँ जिस तरीके से विरोध हिंदुस्तान में हो रहा है, होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री कोई भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, प्रधानमंत्री पूरे देश के, पूरे देश के हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, सारे विपक्ष के प्रधानमंत्री हैं और इस पर पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ है, देश के साथ है। और पाकिस्तान को जो आए दिन हमेशा हमारे देश के, चाहे वो सीमाओं पे गतिविधियां, गलत गतिविधियां करती रही हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय जो है मंचों पे हमेशा देश के जो है हमारे छवि को बिगाड़ने का काम कर रही है, ये किसी भी तरीके से अक्षम्य है। और इसके नहीं, आप लोगों ने ये तो कह दिया किसी भी तरीके से अक्षम्य है, लेकिन जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी वाले, आप लोग कितना साथ दे रहे हैं उनके साथ, अपनी बात किस तरीके से रख रहे हैं, जनता जानना चाहती है। आलोक भाई, आपने हमसे अपेक्षा किया था राजनीति ना किया जाए। आप हमें विवश कर रहे हैं राजनीति पे कुछ सही बातें करने। नहीं, अगर हम विरोध की बात कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी विरोध की ऐसी बात हो गई? क्या आप ये चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा लिए हुए वो विरोध कर रहा है, तो कांग्रेस पार्टी भी पूरे देश के समूचा विपक्ष भी उनके साथ जाकर के उनके साथ जो है विरोध में खड़ा हो जाए? मैं तो विरोध की नहीं, मैं तो साथ देने की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को जहां विरोध करना चाहिए, कौन ऐसा हिंदुस्तानी होगा जो इस पे जो है मोदी जी के साथ, अपने प्रधानमंत्री जी के साथ नहीं होगा? हाँ, जहां विरोध होना चाहिए वहां भी भारतीय जनता पार्टी को, देश की सरकार को विरोध करना चाहिए। वही तो मैंने किया। कितना आप लोगों ने ट्वीट किया, कितना विरोध किया, कहीं नजर आ रहा है हिंदुस्तान की जनता के बीच में जब इस तरीके से विरोध जो भारतीय जनता पार्टी करती है, तो कहीं ना कहीं ये हर चीज को एक इवेंट्स के रूप में बनाने का प्रयास करते हैं। और वो इवेंट्स ये कहीं ना कहीं इनका जो है वोट के रूप में और ध्रुवीकरण के रूप में होता है। ये इस समय आलोक भाई नहीं होना चाहिए। आपके सामाजिक चैनल के माध्यम पे मैं देश की जनता को कहना चाहता हूँ। जी, मेरे साथ रजनीकांत मिश्रा जी भी हैं। रजनीकांत जी, कुल मिलाकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है बिलावल भुट्टो के बयान को लेकर के। देखिए, कांग्रेस ने अपनी इस तरीके से मंशा जाहिर कर दी। जरा आरएलडी का अपना क्या कुछ पक्ष है, क्या रुख है, कितना समर्थन में है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका कितना साथ देगी, अपनी बात किस तरीके से रखेगी, जानना चाहेंगे? देखिए, ये मुद्दा ऐसा है कि इसमें पक्ष विपक्ष की तो बात ही नहीं है। ये देश की बात है
देश की गरिमा की बात है, देश के प्रधानमंत्री की बात है। प्रधानमंत्री न बीजेपी के हैं, न लोकदल के हैं, न प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के हैं। और बिलावल भुट्टो की बददिमागी की बात तो पहले भी आ चुकी है, लेकिन इस तरह की जो उन्होंने बस शब्द कहा, इसकी घोर निंदा मैं करता हूं। और ये इसमें मैं पूरा सारा हिंदुस्तान एक साथ है। जब जैसा कभी आपने कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोगों ने भी कुछ ट्वीट किया है, कुछ आप तक कभी नहीं आया होगा, लेकिन इसमें हम तो ये चाहते हैं कि इसमें सरकार को एक सर्वदलीय बैठक के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है और इस पर एक निर्णय लेने की जरूरत है। कि अक्सर हम देखते हैं कि पाकिस्तान कुछ कह देता है, ये बिलावल भुट्टो एक बार पूरा कश्मीर मांगने लगा, चिल्लाने लगा, इस तरह की बयानबाजी करने लगा जिसकी कोई हद हिसाब नहीं जिसका। तो मैं तो ये चाहूंगा कि इस पे सारे पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, हिंदुस्तानियों की बात है, ये भारतीयता की बात है। इस पे सबको साथ मिलकर के इसका विरोध करना चाहिए। हाँ, इस विरोध में राजनीति नहीं नजर आनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, आज विपक्ष के जो तेवर हैं वो किस तरीके से अलग नजर आ रहे हैं, ये आज की जो डिबेट है ये भी कहीं ना कहीं एक नजीर बनेगी। मैं डीपी सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। लगातार आज कहीं नहीं लगता कि आज ना बात सपा की है ना कांग्रेस की है। आज जिस तरीके से सर ने कहा कि सर्वदलीय बैठक की बात की, हमारे साथ आलोक वर्मा जी भी जुड़ गए, प्रवक्ता है बीजेपी के। आलोक जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप कांग्रेस की बात सुनी, आरएलडी की बात सुनी होगी और आपने ऋषि कुमार दीक्षित जी की भी बात सुनी होगी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आज हमारे साथ हैं। आलोक जी, सवाल मेरा यह है कि लगातार एक बयान के बाद अमर्यादित टिप्पणी को लेकर के विरोध के सुर तेज हो रहे हैं। लगातार पूरे भारत से लेकर के कहा जगह पर, अन्य राज्यों में, शहरों में, हर जगह पर विरोध हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता, क्या पदाधिकारी, क्या मंत्री, सब कोई किस तरीके से विरोध कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र में भी आपकी सरकार, कई राज्यों में भी आपकी सरकार, तो विरोध की क्या जरूरत है भाई। विरोध तो कांग्रेस का अगर कुछ कोई कहता तब विरोध होता। विरोध आपको तो एक बोल्ड स्टेप उठाने की जरूरत है। इस समय बोल्ड स्टेप उठा लेना चाहिए था। आलोक भाई, जिस भाषा का उपयोग, जिस भाषा में बात रखी गई पाकिस्तान के जरिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जिस शब्द का उपयोग किया, जिस भाषा का उपयोग किया, उसका विरोध है। अरे बात आपको अंतरराष्ट्रीय मंच पर करनी है तो कूटनीतिक तरीके से बहुत तरीके हैं जिनसे अपनी बात रखी जा सकती है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को निशाना बनाना, जिस भाषा में आपने बात की, जिन शब्दों का आपने उपयोग किया, मैं तो दोबारा उसे कह भी नहीं सकता। एक राष्ट्र का जो प्रतिनिधि है, एक विदेश मंत्री इस भाषा का उपयोग कैसे कर सकता है? निश्चित रूप से देश का अपमान है, भारत के प्रधानमंत्री का अपमान है। और इस अपमान का विरोध अगर आज हम कर रहे हैं तो दुनिया इसको देख रही है, दुनिया इसको सुन रही है। और इसका अगर वाजिब जवाब भी कभी देना पड़ा आलोक भाई, तो भारत ने 4 बार जवाब दिया है। 74 साल आजादी के हो गए, दोनों साथ साथ आजाद हुए थे। 4 बार हमने जवाब दिया, 4 बार युद्ध में हम जीते। और कभी किसी समय इस तरह की परिस्थितियां भी आई तो हम उस कैटेगरी में भी जाने को तैयार है, उस जगह पर भी जाने को तैयार है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का अपमान, भारत का अपमान हम में से कोई सह नहीं सकता। जी बिल्कुल सह नहीं सकता, और विरोध प्रदर्शन। लेकिन आलोक, जिस तरीके से अगर बात करें आलोक जी, तो आज विपक्ष भी देखिए, विपक्ष की भी आज भूमिका किस तरीके से, आज सब चीजें एकदम कैसेट पूरा पलटा नजर आ रहा है, पूरी तरीके से रिवर्स गियर में चीजें आ रही हैं, साथ में है यहां पर। यही शायद विपक्ष की भी दूरदर्शिता समझी जा सकती है। साफ तौर पर ये कि स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा भी यही है जिसकी परिपाटी देखी जा सकती है। आलोक, समूचा देश साथ में है। बिल्कुल आलोक भाई, निश्चित रूप से भारत की ही परंपरा का हिस्सा है। भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है। आज हम पाकिस्तान जैसे कंट्री में शुमार नहीं है, साथ साथ हम आजाद हुए, उसके बाद भी अगर वहां का लोकतंत्र देखिए और यहाँ का लोकतंत्र देखिए, आपको जमीन आसमान की दूरी नजर आएगी। 4 बार वहां फौजी शासन हो चुका। अभी भी पाकिस्तान में कोई भी सरकार जो है 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि वहां का लोकतंत्र जो है भारत जैसा मजबूत नहीं ना, भारत जैसी स्थिति वहां पर है। तो जाहिर सी बात है। और ये साधुवाद के सभी जो विरोधी दल के लोग हैं, जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, निश्चित रूप से उनको साथ आना चाहिए। और भारत के प्रधानमंत्री के लिए जिस भाषा का उपयोग किया गया विदेश मंत्री के जरिए, पाक के विदेश मंत्री ने जिस तरीके की बातें कही, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उसकी घोर भर्त्सना होनी चाहिए, घोर विरोध होना चाहिए।
और विरोध भी लगातार जारी है। ऋषि जी, आपसे कुछ चीजों को समझूंगा। जब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कुछ जो पाकिस्तान जिन हालातों से इस वक्त गुजर रहा है, कहा यह भी जा रहा है कि इन हालातों पर जिस तरीके से किसी की नजर ना जाए, चाहे वो गरीबी को लेकर के बात करें, बेरोजगारी की बात करें, चाहे वो आतंकवाद को लेकर के बात करें, अर्थव्यवस्था को लेकर के बात करो, इनसे कहीं ना कहीं एक माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके का ये बयानबाजी हुई है। आलोक जी, मैं आपसे सहमत हूं। निश्चित तौर पे जो हालात वहां के हैं जी, और जो समस्याएं वहां पे चल रही हैं, उसका खुद पाकिस्तान जबकि खुद में जिम्मेदार बना हुआ है, उसके लिए कोई और दोषी नहीं है। तो ये उस चीज़ को जब ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं तो आप समझिए खाली भारत के ही नहीं, संपूर्ण विश्व के चैनल्स इस चीज़ को कवर कर रहे होंगे। और उसने इमेच्योर एक स्टेटमेंट दे करके बिलावल भुट्टो जी ने अपने पाकिस्तान की किरकिरी करा दी है। अपने दुश्मन खुद ही बने हुए हैं, वो नजरों से गिर चुके हैं। आप कुछ कहें या ना कहें, एक इतने बड़े कद का नेता हमारा जो प्रधानमंत्री है, विश्व में वर्ल्ड का लीडर उसको कहा जा रहा है आज की डेट में। तो एक होता है ना कि आप अपने आप को अगर थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हैं तो किसी अपने से बड़े व्यक्ति को गालियां दे दें, कुछ कह दें, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ जो है उसमें नोटिस में आ जाती है। और जहाँ तक मैं अपने एंगल से इस चीज़ को देख रहा हूँ कि अभी हमने कल विजय दिवस मनाया है और सन 71 की जो टीस है उनका 2 टुकड़ों में हो जाना जी, और लगभग 1 लाख उसमें तमाम सारे जनरल्स उनके और उनके ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स और मतलब डाउन टू हर रैंक के लोग, लगभग 1 लाख लोग कैद किए गए थे, हथियार डाले थे। तो ये कसक इतनी मामूली नहीं है कि उसको आप जो है, और कल वहाँ जब विजय दिवस मन रहा है, यहाँ मनाया जा रहा है, शौर्य के साथ सेनाओं का शौर्य गाया जा रहा है, बिल्कुल, और पूरे भारतवासी उस पर गर्व कर रहे हैं जी। तो कुछ ना कुछ कहीं टीस मन में आती है और नेचुरली साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, तो उनको कष्ट हुआ होगा ऐसी चीजें सुन करके। और वो जो इस तरह के बेतुका बयान शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि हम बोल क्या रहे हैं, और वहां पे बोल गए जी। अब बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी को आप गाली दे रहे हैं तो भाई ऐसा तो नहीं है कि उसकी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी। अब उसके लिए अगर हमारे देश के लोग, हर आदमी का तो खून खोल रहा है, पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं है, हमारे पूरे भारतवासी, हमारे माननीय सारी जो हमारी पार्टियां हैं, वो सब इस मामले में कहीं कोई डिफरेंस का मतलब ही नहीं होता। ये एक नेतृत्व की बात है, एक भारत की बात है और यहाँ की जनता की बात है। 130 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व हमारे प्रधानमंत्री करते हैं और वो चाहे जैसा भी हो, हम यहाँ पे कुछ भी करें, आपस में बिल्कुल डिफरेंसेस होते हैं, बट बाहर की बात पे हम सब एकजुट हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ हमारे चैनल के हमारे मित्र लोग बैठे हुए हैं और मैंने सुना ये चीज जनरली और बहुत हमें अच्छा लगा। बिल्कुल रजनीकांत जी, जैसा कि ऋषि जी ने भी कहा, अब कोई ये किसी एक पक्ष की या किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं है, ये 130 करोड़ देशवासियों की प्रतिष्ठा का ये सबब हो गया है। उन्होंने अपनी आन पर ले लिया, सीधी सी बात है। मुझे बोला जी जी, देखिए, ये विषय ही ऐसा है कि इस पे क्रिया प्रतिक्रिया की तो कोई बात नहीं, इस पे प्रतिक्रिया होनी चाहिए तुरंत। भारत देश से और सरकार को इस पे तुरंत कोई कदम उठाना चाहिए, एक सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए, एक डिसीजन लेना चाहिए और ऐसे बददिमाग लोगों को जवाब देना चाहिए। मैं इनको बददिमाग इसलिए कहूंगा कि इनकी मैंने बहुत स्टेटमेंट सुने हैं बिलाल भुट्टो के, चिल्लाना, ये करना, और पाकिस्तान की तो पूरी वही मतलब कवायद ही ऐसी है। आप देख लीजिए, वहां तो कुछ दिनों कोई प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहेगा, जो प्रधानमंत्री बनेगा वो जेल जाएगा, जो प्रधानमंत्री में उसकी फांसी हो जाएगी। माने इस तरह की हरकत वहीं होती है। जिसके वहां क्रिकेट टीम अगर हार गई तो उसको उतरने नहीं दिया जाता। तो इनसे और हम उम्मीद क्या कर सकते हैं, किस शराफत की उम्मीद कर सकते? ये भाषा दूसरी ही समझेंगे, ये शराफत की भाषा नहीं समझेंगे। हम लोगों ने बहुत समझाया, हिंदुस्तान ने इनको बहुत मौके दिए। ये अपने देश की से लोगों का दिमाग भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करेंगे, जिससे देश के लोग ये बड़ा गौरवान्वित महसूस करें, पाकिस्तान के लोग, कि मेरा विदेश मंत्री बहुत तेज है, बहुत तगड़ा है। ये नहीं समझता कि इसकी विदेश में कितनी छवि खराब हो रही है जी। मैं एक बात आपको उदाहरण बता दूं कि अभी आपने सन 71 की लड़ाई की बात की हमारे साथी ने, हम लोग उस समय थोड़ा उम्र कम थी, लेकिन जो ये भारत की सभ्यता थी कि पाकिस्तान के जिन लोगों ने सिलेंडर किया था, विविध भारती ने एक कार्यक्रम चला के उनके घर को सूचना दिलवाता था कि मैं हिंदुस्तान के इस जेल में बंद हूं, मेरा नाम फलां, मैं कराची का फलां का रहने वाला हूं, मैं जिंदा हूं। ये भारत है, भारत ये है। और हम सबको इसकी गरिमा मेंटेन करनी चाहिए और हम सब इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और बिल्कुल, आज हम जब जिस भारत की आपने बात की, और आज भी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, उस भारत की परिकल्पना की हम बात करते हैं। डीपी सिंह जी, कुल मिलाकर के
अब लगातार हम कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान को अब उसी की भाषा में जवाब देना है, अब वो वक्त आ गया है। देखिए आलोक भाई, निश्चित तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान में जो डिफरेंसेस है, पाकिस्तान के जो आंतरिक जो समस्याएं हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। निश्चित तौर पर पाकिस्तान आए दिन हमारे देश के सरहदों पे या हमारे देश के आंतरिक समस्याओं पे, आंतरिक जो हमारी राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, उस पर बेफजूल के चर्चा करते रहते हैं। जैसे कि ये चर्चा इन्होंने बिलावल भुट्टो जी ने यूएन में जिस तरीके से सोची समझी रणनीति के तहत किया, आज जो हालात पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल और वहाँ के समसामयिक विषयों को लेकर वहाँ पे है, तो निश्चित तौर पे चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाइना में भी आज जिनपिंग के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे रोष है। और उससे ध्यान भटकाने के लिए जिस तरीके 9 तारीख को अभी उन्होंने लपांग में जो है हमारे सैनिकों के साथ जो है मिसबिहेव किया, बदतमीजी किया, लेकिन भारतीय आर्मी ने भी किस तरीके से माकूल जवाब दिया, हमारे वो भी एक नजीर बना है, कहीं ना नजीर बना। और हमारे देश की जो सेनाएं हैं, हमारे देश की जो सुरक्षा है, वो बहुत ही मजबूत और चुस्त दुरुस्त है। हम ना पाकिस्तान बिल्कुल, और इस बात को लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में बयान भी दिया, हम जो है चाइना से डरने वाले हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर आदरणीय रजनीकांत जी ने जो बात कही वो एक सही है कि जब भी इस तरीके से एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषय पे कुछ बात आवे, तो सरकार को हमेशा से ट्रेडिशन परंपरा रही है। हमारे दीक्षित जी ने बहुत अच्छी बातें कही है, परंपरा के सर्वदलीय बैठक बुला करके सारे ऑल पार्टी मीटिंग में सारे दलों को जो है विश्वास में लेकर के और कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, सारे दलों को विश्वास में लेकर के सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। आलोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, विपक्ष की भी अब किस तरीके से मांग है, अब सारे दलों को एक साथ बैठ करके एक सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए। क्या लगता है अब वो वक्त आ गया है? क्योंकि अब तो विपक्ष भी अब आपके साथ है इस मामले को लेकर के। देखिए, मुझे लगता है कि सभी दल साथ में हैं। मोदी जी के लिए जिस तरीके से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे देश दुनिया में एक नाराजगी है। भारत में जिस तरीके से अलग अलग इलाकों में आप विरोध प्रदर्शन देख रहे होंगे, जिस तरीके से नेताओं का बयान आप सुन रहे होंगे, तो उससे आपको लग रहा होगा कि एक व्यापक विरोध पाकिस्तान के खिलाफ उठ के खड़ा हुआ है हिंदुस्तान में। देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी चिंतन किसी और चीजों पे करना चाहिए था। जब आज देश दुनिया के लोग, हर देश रोटी कपड़े और मकान की चिंता कर रहा है, तब वो छोटे छोटे मसलों पे, बड़े छोटे मसलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उठा करके उनको लगता है कि वो जग जीत लेंगे। लेकिन असली बात यह है कि एक मर्यादा किसी भी देश की होनी चाहिए। पाकिस्तान की भी मर्यादा है, हिंदुस्तान भी जिस तरीके से, जिस गंभीरता से अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बात रखता है, एक किसी भी राष्ट्र से उम्मीद की जाती है कि वो भी अंतरराष्ट्रीय मसलों पर अपनी बात गंभीरता के साथ रखेगा। लेकिन जिस तरीके से जमीनी बात करके बिलावल भुट्टो ने बात रखी है, निश्चित रूप से आज तक किसी विदेश मंत्री ने इस तरीके की बातें नहीं की। और भारत जैसे राष्ट्र के प्रधानमंत्री के लिए तो बिल्कुल देश दुनिया में कभी आपने इस तरीके के शब्द, इस तरीके के वाक्य नहीं सुने होंगे। तो जाहिर सी बात है, विरोध है, नाराजगी है, और नाराजगी बहुत ज्यादा है। और मुझे लगता है कि वो नाराजगी प्रकट भी हो रही है। देश दुनिया आज हिंदुस्तान बिल्कुल वो धीरे धीरे उस नाराजगी की, आलोक जी, बानगी देखी जा रही है। लेकिन एक हार्ड कोर जब हम स्टेप की बात करते हैं, तो सरकार का अगला कदम क्या होगा? देखिए, निश्चित रूप से इस पर मंथन चल रहा है। जिस तरीके की बातें कही गई हैं, उसका जवाब अलग अलग फोरम से दिया जा रहा है। आगे भी जिस तरीके की जरूरत होगी, जिस तरीके का विरोध की दरकार होगी, निश्चित रूप से सरकार उस तरीके के का विरोध करेगी। जी, तो बिल्कुल हमारे साथ ऋषि जी भी हैं। ऋषि जी, कुल मिलाकर के जिस तरीके से अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, समूचा विपक्ष भी एक है सरकार के साथ में इस मुद्दे को लेकर के, लेकिन अगर हम जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं, तो किस तरीके से अब पाकिस्तान के संबंध साथ कैसे हैं, भारत के संबंध, ये जग जाहिर है, किसी से छुपा नहीं, कोई अर्श पे कोई फर्श पे, ये सब जान रहे हैं। लेकिन कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए? आलोक जी, मैं इसको दो तरह से देखता हूं। एक तो घटना घटित हुई यूएनओ में। यूएनओ में जो घटना
घटना घटी है तो वहाँ का उनका अपना चार्टर है, वहाँ के डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ऐसी परिस्थितियों में क्या एक्शन लेना है, ये उनकी जिम्मेदारी है। वहाँ पे इसको कैसे कंडम करते हैं, कैसे इनको सम्मान करते हैं, या उस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को एज ए कंट्री कैसे वो नोट देते हैं कि ये, या अपने वहाँ से कार्रवाई से निकालते हैं उन सारे वर्डिंग्स को, जैसे यहाँ पे भी होता है। व्हाट आई प्रिज्यूम कि ऐसा एक तो उस एजेंसी का पहला कार्य बनता है जहाँ पे कि सारे देशों की मीटिंग है, विदेश मंत्रियों सारे वहाँ पे जो है लीडर्स, डिप्लोमेटिक लीडर्स और बड़े लोग आए हुए हैं, तो वहाँ पे अगर ऐसी घटना घटित हुई है तो यूएनओ का क्या चार्टर बोलता है, यूएनओ की जो रूलिंग्स है, उनके बायलाज हैं, वो ऐसे मामलों में तो सक्षम होंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि चला करता, कोई नई चीज़ नहीं हुई, कब कौन क्या बक जाए वहाँ पे। अब हमारे देश की जहाँ तक बात है तो हमारे जो मित्र पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, माननीय मित्र हमारे, उन लोगों ने जो बड़ी अच्छी बात की, और मुझे एक फौजी होने का सुन के बड़ा अच्छा लगा। जनरली जो हम देखते हैं तो कुछ और सीन होता है, घर की बातें होती चलता रहता है, लेकिन आज जो एक बड़ी दम भरी बात कही है कि जो मेरा उस पर जो विचार आ रहा है कि निश्चित तौर पे इस पे किसी भी तरीके से वो रूलिंग पार्टी बुलाती है या ये लोग खुद अप्रोच करते हैं कि नहीं सर हम साथ में हैं, और एक मीटिंग बुला करके एक नोट जो है सबका कंबाइंड नोट बने और ये चीज यूएनओ को कॉपी करी जाए, और उनके देश को, उनके जो राजनीतिक यहाँ पे बैठते हैं क्या राजदूत, उनके माध्यम से उनको नोट किया जाए कि आप इस तरह की बातें करते हैं। ये कोई सब समाज का एक आईना बनना चाहिए, और आप जो है इस दुर्भावना की बात इस लेवल तक ले गए कि वहाँ पे बुचर और क्या क्या शब्द कहे गए। मतलब ये तो घर में भी लोग बात नहीं करते हैं। और एक जो है आपकी हमारी बराबरी क्या है, आप किस मायने में, हाँ इतना जरूर होगा कि आपने यहाँ हमारे प्रधानमंत्री को ऐसी बात कह दी तो आपकी चर्चा पूरे वर्ल्ड में हो गई, और वर्ल्ड में हुई तो क्या हुआ कि आप कुख्यात हो गए, विख्यात नहीं हुए। एक होता है ना कि आप कोई बदमाशी कर दीजिए, कोई बहुत बड़ा नेता लखनऊ का हो या प्रदेश का हो या देश का हो, और कोई भी अदना सा आदमी नाम तो होगा ही, बदनाम होके ही भले क्यों ना हो, बिल्कुल बड़ी बात यह है। हाँ, लेकिन आलोक जी, एक बहुत अहम सवाल, इस पूरी कवायद के बीच लगातार हम इस बयान को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, हमने सबके वर्जन भी लिए, सबके बयान भी लिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस गुजरात को लेकर के बिलावल भुट्टो ने बयान दिया, उसी गुजरात के अभी चुनाव जो परिणाम आए, वहां का जनाधार देखा, प्रचंड जीत, और ये भी इन दोनों में भी बड़ी विरोधाभास लग रही। भाई जनता स्वीकार कर रही है वहां की किस तरीके से प्रचंड जीत को लेकर के, और देखिए विदेश मंत्री साहब को देखिए नहीं भा रहा है। देखिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जब कोई बहुत छोटा सा राष्ट्र आपके ऊपर आक्षेप करे, तो निश्चित रूप से बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप क्या करें तो क्या करें। बिलावल भुट्टो को बुलाया नहीं गया था, जहां पे मीटिंग हो रही थी वहां उनके जाने की कोई बात भी नहीं थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सीट की बात हो रही थी, उस पर चिंतन मनन चल रहा था। कई राष्ट्र चाह रहे थे, भारत दक्षिण अफ्रीका जैसे कई राष्ट्र चाह रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिलनी चाहिए भारत जैसे दूसरे विकास की तरफ आगे बढ़ने वाले देशों को। तो मुझे लगता है चिंतन मनन किसी दूसरी जगह पे था, लेकिन पाकिस्तान अक्सर इसी तरीके की हरकतें करता रहता है। लेकिन इस बार जो हरकत थी वो ऐसी हरकत है जो आमतौर पे कोई किसी भी राष्ट्र का बड़ा लीडर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नहीं करता, उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करता जिसे हम छिछोरी भाषा कहते हैं। राजनीति में भी उस भाषा का इस्तेमाल आमतौर पर नहीं करते। तो मुझे लगता है कि देश दुनिया में जिस तरीके से प्रतिरोध हो रहा है वो पाकिस्तान भी पहुंच रहा होगा, और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी जो हमने विरोध जाहिर किया है और जाहिर करते रहेंगे। इसमें तो आलोक जी क्या आप मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कई मंचों पर, कई कार्यक्रमों में जिस तरीके से पाकिस्तान को तरजीह नहीं दी गई, G20 को लेकर के बात करें, भारत कहीं ना कहीं मेजबानी कर रहा है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़े गौरव की बात है। तो ये सब सारी कुछ चीजें कहीं ना कहीं पनप रही हैं, ये उसी की परिणति है आलोक जी। जाहिर सी बात है आलोक भाई, 74 साल हो गए भारत और पाकिस्तान तकरीबन साथ आजाद हुए थे, और आज भारत की दशा देखिए और पाकिस्तान की दशा देखिए, दोनों की जीडीपी देखिए। देखिए भारत की जीडीपी 2670 अरब डॉलर के आसपास पहुंच गई है, और पाकिस्तान कहां रह गया है, 314 अरब डॉलर की उसकी अर्थव्यवस्था है। कितने गुना हम पहुंच गए हैं। कभी ब्रिटेन हम पर शासन करता था, आज हमारी अर्थव्यवस्था
उसके ऊपर पहुंच गई है। वर्ल्ड में, दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था आज भारत की है। दूसरी चीजों में भी अगर आप देख लीजिए, पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए और भारत की प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए। भारत में 1.43 लाख प्रति व्यक्ति आय है, पाकिस्तान की 90,000 जीडीपी की तो बात मुझे लगता है तब आती है जब वहां पर किस तरीके से जो बिलो स्टैंडर्ड वो किस तरीके से जो वहां पर खाने के लिए लोगों को किस तरीके से दिक्कत है, वहां पर जो जीविकोपार्जन के लिए किस तरीके से दिक्कत, जीडीपी तो बहुत दूर की बात हो गई। मैं एक बार डीपी जी आपके पास आ रहा हूं। लगातार पाकिस्तान को लेकर के किस तरीके से बात देखिए, जीडीपी को लेकर के आ गई, लेकिन कुल मिलाकर के जो तस्वीर, जो सिनेरियो आ रहा है, अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान जो लगातार अपनी करतूतों को लेकर के बाज नहीं आ रहा है, अब एक समूचा विपक्ष मिलकर के अब एक कहीं ना कहीं एक रोड मैप तैयार करना है कहीं इसको लेकर के। अब इसमें विपक्ष को भी कहीं ना कहीं पहल करनी होगी। देखिए आलोक भाई, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की आक्रामकता राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे कभी नहीं होनी चाहिए। मोदी जी के शासन में जब से 9 साल से देखा जा रहा है कि वो हर मुद्दे पर उसको इवेंट्स के रूप में जो है उसको बनाने का प्रयास करते हैं। इस पे कांग्रेस का जबरदस्त विरोध है। रही बात, आज हमेशा हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ हमारे जो है रजनीकांत जी हैं, दीक्षित जी हैं, सेना में रहे हैं। जब भी कभी न जाने कितनी लड़ाइयाँ पाकिस्तान से लड़ी गई और 71 को जो करारी शिकस्त दिया, 2 देश बने, वो भी कांग्रेस की सरकार में हुई थी। मगर भारतीय जनता पार्टी और पूरे इनके कुनबे का और इनके प्रवक्ता और मंत्री, सांसद, विधायक सबका एक प्रयास रहता है कि किसी भी मुद्दे को ये राजनीतिक रूप से रंग दे करके उसको जो है राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। यहाँ जिस तरीके से विरोध, हम कहते हैं ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, जैसे कि हमारे मिश्रा जी ने कहा, और उसको सख्त जवाब देना चाहिए जो है, वहां उनको जवाब नहीं दे रहे हैं। उसका जब यहाँ कहीं जो है इस देश में चुनाव, अभी 2024 का चुनाव होने वाला है, तो भारतीय जनता पार्टी जब उसका किसी भी चीज का जो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके और उसकी वोट की राजनीति जब करती है तो वहां प्रश्न उठता है। अच्छा, ये विपक्ष की क्या, मैं आप ही से सवाल कर रहा हूं। आपने कहा ना वोट की राजनीति करती है, रुक जाइए, मेरी बात का जवाब दे दीजिए। ठीक है, जब देखिए आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। जी, हमारे बीच में आदरणीय दीक्षित सेना के वरिष्ठ, आज सेना विशेषज्ञ, ठीक है, मैं उनसे तमाम सारी अहम बातों का जवाब ले रहा हूं। टेक्नोलॉजी का जमाना है। ठीक है सर, आप बता दीजिए कि 9 तारीख को लपांग में घटना होती है, 1-2 मिनट के अंदर इनपुट प्राइम मिनिस्टर के पास आ जाता है, आता नहीं आता है, सेना के पास आ जाता है। मगर वो 3 दिन बाद जब 12 तारीख को वहां गुजरात में उनका शपथ ग्रहण हो जाता है और उसको खूब तरीके से महिमा मंडप और जबरदस्त तरीके से शोबाजी कर लेते हैं, तब देश की जनता, आज मेरा मुद्दा ये नहीं है नाम सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, नाम एयर स्ट्राइक की बात कर रहे हैं कि विपक्ष सबूत मांग रहा है। मैं तो आज आपके कामों को लेकर के सराहना कर रहा हूं। जी डीपी जी, देखिए आज ऐसे समय में भी जब समूचा देश के प्रधानमंत्री को लेकर के बयान दिया गया है, आपने उस समय कितनी बात उठाई, सुनिए मेरे एक सवाल का अब आप जवाब दे दीजिए। मैं आपको बहुत देर से सुन रहा हूं डीपी जी। यूनाइटेड नेशन में पाक के विदेश मंत्री ने ये गैर जिम्मेदाराना एक वो हिमाकत किया है, तो निश्चित तौर पे ये कोई साधारण घटना नहीं है। इस पे हिंदुस्तान, तभी तो मैं कह रहा हूं, और आप प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं यहाँ पर कई मुद्दों को लेकर के। सुनिए, आपको आप राजनीति कौन कर रहा है, राजनीति आप कर रहे हैं। आपको भी बात कहनी चाहिए, जब रूस और यूक्रेन का किस तरीके से युद्ध हुआ था, जब वहां के अपने भारतीय छात्रों को देश के प्रधानमंत्री की पहल से निकल के आए थे, वो चीजें आपको अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में नजर नहीं आती है, आपको कहना चाहिए ना। चिल्लाने से कुछ नहीं होता जी। हम कहते हैं इस देश की सुरक्षा का मैटर है और ये बहुत बड़ी घटना है। हमें सरकार को, भारत सरकार को की ओर से कम से कम उनके विदेश जो वहां पे राजदूत हैं, एम्बेसडर, उनको बुला के उनको कड़ा संदेश देना चाहिए पाकिस्तान को। क्या सरकार ने किया? जी अच्छा रजनीकांत जी, मैं आपसे एक सजेशन लूंगा आज
कि किस तरीके से, क्योंकि आप इस पूरे परिवेश से भली भांति परिचित हैं, ऐसे मामले में अब किस तरीके के कदम उठाने की जरूरत है? एक तो आपका सुझाव आया बड़ा अच्छा, सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए जिसमें सभी दलों को मिलकर के एक रणनीति पर मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, उस पर चीजें आगे आए कम से कम। और आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है ताकि वो आलोक जी तक भी चीजें पहुंचे और आलोक जी विभाग तक पहुंचाएं? आज ना तो मैं कोई बात करूंगा, न जीडीपी की बात करूंगा, जीडीपी की बात करूंगा, और करना भी नहीं चाहिए था। ये तुलनात्मक चार्ट बनाने की जरूरत नहीं थी। देखिए, हम एक बात कहना चाहेंगे कि इन दो देशों से, पाकिस्तान और चाइना, हमने जब समझौते की पहल की है, मैं धोखा खाया हूं। सुन लीजिए, चाहे वो शिमला समझौता हो, चाहे वो आगरा में समझौता मुझे परवेज मुशर्रफ के साथ अटल जी की रही हो, वो रात को भाग गया होटल छोड़ के। मेरी बात सुनिए। और अब इस देश के प्रधानमंत्री को, पक्ष को, विपक्ष को, विपक्ष के नेता को, सबको मिलकर हिंदुस्तान की जनता के बारे में सोचना चाहिए और हिंदुस्तान के जनता के सम्मान के बारे में सोचना चाहिए। अब ये समय आ गया है, हम 4 स्ट्राइक करके उसका वीडियो दिखा दें। हम ये अब ये जमाने खत्म। मेरे सैनिक रोज बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं, आतंकवादी घटने में मर रहे हैं, 2-4 ऐसे ही मर जाते हैं, पता चला सरकटी लाश आ जा रही, ये हो रही। व्हाई नॉट? क्यों? हम कब क्या करेंगे? हम देख चुके हैं, नेहरू जी ने दोस्ती की चाइना से, उनको धोखा हुआ, हार्ट अटैक से मर गए नेहरू जी। ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया। पाकिस्तान से 2 समझौते, शिमला समझौता, फिर जो है आगरा में समझौते की कोशिश की गई, क्या मिला? हमने बस चलाई, हम आतंकवादी बुला लिए। हमने बस चलाई पाकिस्तान से, हम उसके जरिए आतंकवादी बुला लिए। हमें इनसे अलर्ट होना है। आज मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं करता हूं, मैं सारे हिंदुस्तानियों से, सारे दल के नेताओं से, सबसे मैं आग्रह करता हूं कि इस पे कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। उनकी बेइज्जती पूरे देश की बेइज्जती है और प्रधानमंत्री की बेइज्जती नहीं, ये भारत की बेइज्जती करने की कोशिश की गई है। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं और मैं अपने सुझाव को चाहता हूं आलोक जी अपने वहां जाके बात करें और इस बात को आगे बढ़ाएं। जी चलिए, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की डिबेट का सबसे अहम सवाल बीजेपी के प्रवक्ता आलोक वर्मा जी आपसे पूछ रहा हूं। आलोक जी, लगातार अब पाकिस्तान को जवाब देने की बात आ रही है कि माकूल जवाब देने का वक्त आ गया है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, पाकिस्तान को मुंह तोड़। लेकिन सवाल यह कि मुंह तोड़ नहीं, अब तो पाकिस्तान का मुंह ही तोड़ना चाहिए। आलोक जी। आलोक भाई, हिंदुस्तान ने हमेशा पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया है। 4 युद्ध हुए हैं पाकिस्तान के साथ, अब चारों में जीते हैं हम। और जब भी उसने हिमाकत की है, युद्ध के इतर भी कोई हिमाकत की है, तो उसका भी जवाब भारत ने पुरजोर तरीके से दिया है। तो मुझे लगता है कि हर बात का जवाब पाकिस्तान जिस भी मोर्चे पे जाएगा उसको माकूल जवाब मिलेगा। नहीं आलोक जी, आत्मंथन करने की जरूरत है। मेरी बात सुन लीजिए, इस पे आत्मंथन करने की जरूरत है कि हमने कितना माकूल जवाब कर दिया है। ये आत्मंथन की जरूरत है। मैं आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आत्मंथन की जरूरत है हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों की और सरकार की। नहीं, जिस तरीके की जरूरत होगी, मैंने आपसे कहा कि इस समय हिंदुस्तान का नेतृत्व बहुत मजबूत है, देश दुनिया में उसका नाम है। आज G20 में हम अध्यक्षता कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को अच्छा नहीं लग रहा होगा। आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था है दुनिया भर की, तो पाकिस्तान को अच्छा नहीं लग रहा होगा। लेकिन मुझे लगता है हर चीज को इवेंट्स आपको बनाना, इससे आप बाज आइए और देश की सुरक्षा संरक्षा से समझौता कभी नहीं कर सकता। विरोध हो रहा है, किसी भी इलाके में आप जाइए उसका विरोध हो रहा है। इससे पहले इस तरीके की तस्वीर निकल के नहीं आती थी। आज पाकिस्तान को पता चल रहा है कि लोग विरोध में हैं, आम आदमी को के अंदर भीतर गुस्सा है। और मुझे लगता है कांग्रेस के साथी जिस तरीके की बात कर रहे थे, ये इस समय उचित नहीं है। आप भारत जोड़ने की बात करते हैं और इस समय किस तरीके की बात कर रहे हैं मंच पर बैठ करके। आज जो पाकिस्तान ने कहा वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं कहा, वो भारत के प्रधानमंत्री के लिए कहा। तो मुझे लगता है कि एक सुर में विरोध की आवाज होनी चाहिए, निकलनी चाहिए सड़कों से लेकर। आप बिल्कुल, और विरोध के सुर नजर भी आ रहे हैं। एक फाइनल कमेंट में ऋषि जी, कुल मिलाकर के जब भी कभी भी पाकिस्तान को लेकर के कोई चीज होती थी तो विरोध के सुर आते थे, लेकिन लगातार इस बार जो विरोध है वो कम से कम आम आदमी किस तरीके से बढ़कर के विरोध कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं चीजें पिंच करी हैं, इसीलिए वो बढ़ चढ़कर इस बार थोड़ा सा तस्वीर बदली नजर आ रही है कहीं ना कहीं इस बयान के बाद। जी ऋषि जी। हाँ,
देखिए, विरोध होना चाहिए और सभी के द्वारा होना चाहिए। हमारे मित्रों ने, विद्वान मित्रों ने बड़ी अच्छी बात कही सर्वदलीय बैठक की। मैं थोड़ा सा उसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। जी। जब कभी ऐसी बात होती है, ये एक्सटेम्पोर कोई प्री प्लान्ड नहीं है, और जैसे मीटिंग्स बुलाना ये करने एक टाइम लगता है, उसके लिए प्रोटोकॉल जाए बुलाए, तो एक देश के बड़ी पार्टियों के नेता, चाहे विपक्ष के हों चाहे पक्ष के हों, उनकी बात का, उनके स्टेटमेंट का बड़ा महत्व होता है। कुछ भी होता, मतलब ये मेरी व्यक्तिगत राय मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, हमारे विद्वान मित्र हैं सामने में, तो कम से कम एज एन कॉमन मैन ये अपेक्षा रहती है कि अगर वो लोग भी एक स्टेटमेंट देते कि नहीं बहुत गलत है, चाहे उनके लोग पार्टी में आते हैं, मतलब रोड पे आते या ना आते, ये तो आम जनता की इच्छा है, जैसा सोच रहे हैं लोग आएंगे तो विरोध करते हैं, गलत बात है। देश के प्रधानमंत्री को गलत कहा गया है, तो इट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। बट क्या होता है ना कि एक लीडर अगर कोई चीज कह देता है तो वो सबकी बात मान ली जाती है। पार्टी, वो जो ऑफिशियल जैसे बात हुई, हमारे मित्रों ने कहा कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, सर्वदलीय बैठक का एजेंडा वहां रखा जाए, और वो निकल के ऑफिशियल जाएगा वो, कि पूरे लोगों ने इस चीज का विरोध किया। लेकिन तब तक का हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें कम से कम एज ए लीडर ऑफ द पार्टी, जो नेशनल पार्टीज हैं, छोटी पार्टी हैं, गांव की पार्टी हैं, कहीं की भी हों, इवन मैंने एक जो है फेसबुक में डाला अपनी संस्था की तरफ से एज ए प्रेसिडेंट ISL लखनऊ का, कि भाई ये निंदनीय है और अनएक्सेप्टेबल है और मानसिक दिवालियापन का द्योतक है ये। इससे बड़ी कोई बात नहीं है, तूल देने की बात ही नहीं है। हम फौजी लोग इन चीजों को तूल देते ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें आती जाती हैं। गाली, वो तो बोलते हैं ना, अपने तो कहावत है कि हाथी अपनी चाल चलता है और गाली देने वाले गाली देते रहते हैं। इतना बड़ा मुद्दा बना करके रोष जनता दिखा रही है, मीडिया के द्वारा उसका जो है प्रदर्शन करना भी बहुत जरूरी है, सबको मैसेज जाए और कि मतलब डिसेंट किस तरह से हो रहा है, लोग कैसे जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन हम पे उसकी गालियों कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जहां हैं उससे और मजबूती हो रहे हैं। और तमाम सारे यूनो के कंट्रीज ने पाकिस्तान को उस हिकारत से देखा होगा जो इज्जत एक पाकिस्तान की, एक डिसेंट और गुड लुकिंग हैंडसम बॉय विदेश मंत्री वहां के जा रहा, तो एक बियरिंग की और एक उसके क्या बोलते हैं सामने पढ़ने का भी एक ऑरा होता है, उसने वो सारी छवि बिगाड़ दी। अब आपकी इसमें इनकी फोटो लगी हुई है और एक वर्ड का लीडर है, तो कोई बराबरी है इनकी? कोई बराबरी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, एक चॉकलेटी बॉय वहां खड़ा हो गया, कुछ भी कह दे, तो उस तरह से इनके स्टेटमेंट को पूरे विश्व ने लिया होगा, जैसा मैं सोचता हूं और जैसा मैं सोच रहा हूं। बिल्कुल। अब उनके आला कमान भी वहां पर किस तरीके से वजीर आजम किस तरीके की कार्रवाई कर सकते हैं, ये भी अब देखना दिलचस्प होगा। एक फाइनल कमेंट जल्दी से रजनीकांत जी, कुल मिलाकर के अब किस तरीके के कदम उठाने की जरूरत है? जी नहीं, इसमें तो दलीय एकता बनाने की जरूरत है और पाकिस्तान को इसके लिए जवाब देने की जरूरत है। जी डीपी सिंह जी, एक फाइनल कमेंट में आपसे भी आज के डिबेट का। भारत सरकार को इस गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी का कड़े शब्दों में निंदा करना चाहिए और कम से कम दिल्ली में जो पाकिस्तान एम्बेसी में जो उनके राजदूत हैं या जो भी उनके अधिकारी हैं, उनको बुला करके उनको कड़ा फटकार लगाना चाहिए और उनके मार्फत जो है पाकिस्तान को कड़ा संदेश देना चाहिए। जी आलोक वर्मा जी, संदेशा बस यही जाएगा आज की डिबेट का फाइनल कमेंट, पीएम मोदी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिल्कुल ठीक बात है, प्रधानमंत्री जी का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा और भारत जिस तरीके से भी जो भी उचित मार्ग होगा, इस पूरा जो भी कहा गया है उसकी भर्त्सना करता है और करता रहेगा, और आगे भी जिस तरीके की कार्रवाई की जरूरत होगी भारत कार्रवाई करेगा। जी चलिए, उम्मीद की जाए जल्द से जल्द और त्वरित कार्रवाई हो और बेहतर परिणाम शायद उसके आएंगे, उम्मीद की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका भी, डीपी सिंह जी आपका भी, रजनीकांत मिश्रा जी आपका भी और ऋषि कुमार दीक्षित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से पीएम मोदी के खिलाफ बिलाल भुट्टो ने जो जहर उगला है, अब देखने वाली बात होती है किस तरीके से समूचा विपक्ष भी अब एक साथ है, किस तरीके की सरकार कार्रवाई करती है। और बात जब की जाती है मुंह तोड़ जवाब की, तो इस बार क्या वाकई में सरकार पाकिस्तान का मुंह तोड़ेगी, देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार।